जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक, सिविल और अस्करी क़यादत, चारों सूबों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया, रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सलामती, हमआहंगी के लिए ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्द और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर बयानिया बनाने की हिदायत। कौमी निसाब में दहशतगर्दी से मुतालिक आगाही शामिल करने का फैसला। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी कहते हैं, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबे में अमन अमान बरकरार रखने के लिए वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। सूबाई वजीर शुएब नौशेरवानी ने कहा, बैरूनी अनासर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने इदारों के साथ खड़े हैं। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद बोले, दहशतगर्द और आम अफराद में तफरीक करना होगी। वजीर आला बलोचिस्तान मुज़ाकरात का लाएअमल वाज़े कर चुके। चंद हफ्तों में 2 दहाइयों के मसाइल हल करना मुमकिन नहीं। कोयटा से 17 रोज बाद अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से 430 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हो गई। नून लीगी एमएनए जमात शाह काकर ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जाफर एक्सप्रेस 11 मार्च को होने वाले दहशतगर्दी के हमले के बाद से मुअत्तल थी। क़िलात और कलर कहार में ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। क़िलात में 2 मुसाफिर बसों में तसादुम से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 14 जख्मी। कलर कहार के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। तमाम लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक क़िलात हादसा मुसाफिर बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से विहाड़ी जा रही थी। रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान। पुरवकार तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। तकरीब का इनेकाद जुमातुल विदा की मुनासबत से किया जा रहा। तकरीब में दिन की खसूसी अहमियत को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। तकरीब में पाकिस्तान भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। We are very actively pursuing that. We hope to launch and to print the inaugural bond during this calendar year. बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का चीन के बाव फोरम के दौरान ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बोले, रियल एस्टेट, रिटेल, ज़राअत को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। शरह सूद में कमी से इक़्तिसादी तरक्की के लिए हालात मज़ीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान इस साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से $250 मिलियन के दरमियान होगी। बिजली के निर्खों में कमी लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली खुजैक का कहना है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब 28 माह में मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम सितंबर में तय पाया। कर्ज की नई किस्त स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हुआ। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम का पहला जायजा इजलास कामयाब रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी पर अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वतन वापसी के लिए इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। विफाक और सूबे अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी के हवाले से राबिते में हैं। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, वफाकी हुकूमत शोबे मादनियात में सरमायाकारी और तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है।
मईशत को मुस्तहकम बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकन्स बोले, ऑस्ट्रेलवी हुकूमत बलूचिस्तान में माइनिंग के शोबे में दिलचस्पी रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास तोनसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। तोनसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का एड्स के रिस्क से बचाव के लिए मौसर और ठोस इक़दामात का हुक्म। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब में सरकारी टीचिंग अस्पतालों को आउटसोर्स करने का आगाज कर दिया। पहले मरहले में जिना अस्पताल लाहौर को आउटसोर्स करने का फैसला। दिलचस्पी की हामिल फर्मों से दरख्वास्तें तलब। जिना अस्पताल की इंतजामिया और क्लिनिकल मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 15 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया। हज 2024 में संगीन माली बेकायदगियों का इंकशाफ। मिना में नाकिस रिहायशी इंतजामात, जरूरत से जायद ट्रेन टिकट्स खरीदे गए। हाजियों के तहाइफ, हज मुआवनीन की भर्तियों में भी बेकायदगियों की निशानदही। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ मकामी मुआवनीन को एक से जायद तनख्वाहियाँ अदा की गईं। कम बोली देने वालों की बजाय महंगी निजी गाड़ियाँ किराए पर ली गईं। बाज़ किराए पर ली गई इमारतों को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हज वेलफेयर फंड्स, आबे जमजम की तकसीम में भी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। म्यांमार और थाईलैंड में जलजले के शदीद झटकों से जमीन लरज उठी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.3 रिकॉर्ड। जलजले का दौरानिया 1 मिनट। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले से मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा और मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। बांग्लादेश, भारत और चीन में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कीवी से T20 हारने के बाद वनडे का चैलेंज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे कल नेपियर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान वनडे स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, वनडे सीरीज में अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद है। बाबर आजम रिजवान के आने से स्क्वाड मजबूत हुआ है। कम मुकाबला सख्त, सबसे अलग नजर आने के लिए हजारों जतन। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी। मार्केट और बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। किसी को मनपसंद लिबास, किसी को बेहतरीन जूतों की तलाश। कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी जारी। चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खवातीन का रश।